जय माँ, जय महाकाल। दोस्तों, आज मैं 3 विभूतियों के बारे में चर्चा करूँगा जो अपने काल की महान विभूतियाँ थी, जिनके पास में रजस, तमस और सत्व तीनों प्रकार की शक्तियाँ थी, उनको प्राप्त थी। उनका नाम था किन्नाराम जी, तेलंग स्वामी और रामकृष्ण परमहंस। तो एक समय ये तीनों एक साथ मिले और आपस में मजाक करने लगे। तो रामकृष्ण परमहंस और तेलंग स्वामी ने किन्नाराम जी को कहा कि क्या आप इतने बड़े साधक हैं, तो क्या कुछ चमत्कार करके बताइए, कुछ हमें दिखाइए अपनी शक्तियों का, कोई पावर दिखाइए हमें अपना। तो किन्नाराम जी ने 4 चने लिए अपने हाथ में और नदी के तट के किनारे जाके खड़े हो गए। और नदी में लाशें तैर रही थी। उस समय जो शव का जल प्रवाह भी किया जाता था, तो सड़ी गली लाशें नदी में बह रही थी। तो उन्होंने कहा, चने लेके हाथ से चने फेंक के बोले कि आओ मंगलुओं खाओ। तो इस प्रकार लाशें तैरती हुई चने खाने के लिए किन्नाराम जी की तरफ, किनारे की तरफ आने लगी। तो उन्होंने चमत्कार दिखाया। तो किन्नाराम जी और परमहंस जी ने कहा तेलंग स्वामी जी को कि आप भी कुछ करके दिखाइए, आप भी तो सिद्ध हैं। तो ये बात सुन के तेलंग स्वामी नदी में गोता लगा लिए, कूद गए, छलांग मार दी। तो वो वापस निकले नहीं। तो इस बात से सब चिंतित हो गए। वहाँ उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों ने परेशान होकर जाल वाल फेंके कि कहीं तेलंग स्वामी कूद गए, डूब गए। तो इस बात की सूचना देने के लिए रामकृष्ण परमहंस जी और किन्नाराम जी उनके आश्रम गए कि बता दिया जाए कि तेलंग स्वामी डूब के उनका स्वर्गवास हो गया, उनकी जो भी क्रिया करनी है वो कर दी जाए। तो इस प्रकार उन्होंने जब ये बात कहने वो पहुँचे, तो जैसे वो आश्रम के अंदर जाते हैं और क्या देखते हैं कि तेलंग स्वामी अपने शासन पे, आश्रम के अपने आसन पे बैठ के माला फेर रहे हैं। तो इस प्रकार तेलंग स्वामी ने भी अपनी सिद्धि का प्रदर्शन किया। तो इसी प्रकार तेलंग स्वामी और किन्नाराम जी ने रामकृष्ण परमहंस जी को कहा कि आप भी बताइए कुछ, आप भी तो सिद्ध साधक हैं। तो इस बात से रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको बोला, चलो मेरे घर चलो, मैं आपको बताता हूँ। वो अपने घर ले गए उनको, कि कह रहे तुम मंदिर में मत घुसना, तुम ओगड़ हो, तुम बाहर रुको, मैं तुम्हें भोजन कराता हूँ, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें क्या करता हूँ। तो ऐसे वो घर में गए और उन्होंने भोजन वगैरह उनको परोसा, खिलाया। और फिर उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि जाओ कुछ था खाना परोस लाओ। तो वो खाना परोस लाई और ले जाके उन्होंने माँ काली माँ, जो उनके मंदिर में एक लंबी प्रतिमा थी, उनके सामने आवाज़ लगा के कहा कि माँ बाहर आओ, आके खाना खा लो। तो इस प्रकार देखते देखते वो मूर्ति जीवंत रूप में होके चल के बाहर चली आई और उन परमहंस जी के साथ से खाना खाया और वापस कहा कि माँ अब तुम चली जाओ, विश्राम करो। तो माँ वापस चली गई। तो इस शक्ति को देखकर किन्नाराम जी और तेलंग स्वामी ने कहा कि परमहंस जी, आप सबसे शक्तिशाली और परम शक्तिशाली व्यक्ति हैं, तो हमें इस चीज़ का बोध नहीं था, तो हम क्षमा चाहते हैं आपसे कि आप इस युग के सबसे शक्तिशाली पुरुष हैं। हम तो इन्हीं की आराधना करके वो शक्तियाँ प्राप्त की हैं, आपने तो इन्हीं को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार हमारे आध्यात्मिक चर्चा में आपको ये बात कैसी लगी, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय माँ, जय माँ।